कराची के इलाके जौहर चौंगी के करीब डकैती मज़ाहमत और फायरिंग से शहरी जामहाक एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। नॉर्थ नासिराबाद में बहादुर शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी, मुलजिम से पिस्तौल छीन लिया, एक मुलजिम फरार, दूसरे पर तशद्दुद। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना मुलजिमान हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसा, दुक्की में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जमा, दुक्की में ही कोयला कान में 5 कानकुन फंस गए। कोयले की कान में बारिश का पानी दाखिल होने के बायस कानकुनों से राब्ता मुनक़ता, कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़िले में मुसलसल बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। अदलिया में एग्जेक्टिव की मदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का इलामी जारी। कहा गया कि फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के ख़त में उठाएगा इशूज़ पर गौर किया। इलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए। फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजिमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अगर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने KP हुकूमत को वार्निंग दे दी। गजा में खुराक की कमी से जाम बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी, इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी, मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वज़ारत तिजारत की 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत 500 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ी दरामद करने की इजाज़त थी। पेशावर BRT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब का दावा कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, डिज़ाइन में बार बार तब्दीली के साथ अदायगियों में ताख़ीर भी की गई। PDA ज़राए के मुताबिक नैब की इंक्वायरियों की वजह से दोनों फरीकों के दरमियान तनाज़ा खुश इसलूबी से हल नहीं हो सका। पाक अफगान वफूद की काबुल मुलाकात, तिजारत को सियासत से अलग, अवाम के मुफादात मद्देनजर रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान अमारात इस्लामी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इजलास में बगैर रुकावट के तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। वफूद का अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट एग्रीमेंट मुआहिदा 2 माह में हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर कंटेनर से इलाकाई कंटेनर्स में सामान मुंतकली में सहूलत देगा। 1 साल के लिए ट्रकों के आमदरफ्त के लिए आज़ाद इजाज़तनामे पर इत्तफाक। मल्टी मॉडल एयर ट्रांसिट भी शुरू किया जाएगा। मुआहिदा मई 2024 से नाफिज होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अगर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने KP हुकूमत को वार्निंग दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 6 जजेस की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के फैसले पर एतमाद का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियाजत अली ने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस इस मामले पर राजी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस इस पर मुत्तफिक हैं तो हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने हुकूमत के साथ बैठ कर कमीशन बनाने पर इत्तफाक किया है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कुछ लोग जाली हल्का बंदियों, वोटर लिस्ट और मरदमशुमारी से कराची पर मुसल्लत हैं। उनको मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि ईद के बाद MKM अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। MKM के इफ्तार डिनर में खिताब करते हुए कहा कि कराची में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक यहाँ से नहीं है। हुकूमत स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MKM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
कच्चे के डाकू असला फेंके, IT कोर्सेज में दाखिला लें और अपने बच्चों को भी दाखिला दिलवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहले मरहले में हैदराबाद के 50,000 तालिब इल्मों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाया जाएगा। दीगर इस्लाम में ये प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में हमजा शहबाज के नामजद उम्मीदवार टिकट हासिल करने में नाकाम। हमजा शहबाज ने अपने खाली किए जाने वाले हल्के PP 147 में कबीर ताज और माजिद ज़हूर का नाम दिया था। इस हल्के से शाहदरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक रियाज टिकट लेने में कामयाब। शहबाज शरीफ की जानिब से खाली हल्के PP 164 में हमजा शहबाज अपने काबिल एतमाद साथी इमरान गुराया को टिकट दिलवाना चाहते थे, मगर MNA मलिक मुबशिर के करीबी रिश्तेदार को टिकट दिया गया। पनामा केस में जज ने गलती की थी, जिस केस में सज़ा दी वो अकामा था। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू, माना कि असली केस पर नवाज शरीफ को सज़ा नहीं सुनाई गई। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स 5 माह से मुरम्मत के लिए बंद। बाईपास के मुंतज़िर मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। अस्पताल इंतजामिया ऑपरेशन के लिए 7 से 8 माह का वक्त देने लगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सूरत हाल का नोटिस लिया। ठेकेदार को मुरम्मती काम मई की बजाय अप्रैल में मुकम्मल करने की हिदायत की। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ भी शामिल। जनरल नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर और आगा शाहजेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुरीदी, JUIFA के अहमद खान कामयाब रहे। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत फाइक जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार अब भी मद्दे मुकाबले। इनमें JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे, पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल और मुस्लिम लीग नून के मसलाहुद्दीन मैंगल शामिल है। सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में रह गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के 6, MKM का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला होगा। फैसल वावडा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। MKM पाकिस्तान उनकी हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार सामने हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और 2 उम्मीदवार आज़ाद हैं। अक़लियतों की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पूंजो मलभेल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। और सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम तजवीज़ किए जाने के बाद चेयरमैन BCB से बाबर आजम की मुलाकात, कप्तानी के मुतल्लिक भी बातचीत।